बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज बड़ी इम्पोर्टेंट समाअत थी। आज अगरचे कुछ आउटकम, बहुत बड़ा जो आउटकम नहीं हुआ, सिर्फ जो मेडिकल जो कराने की हवाले से दरख्वास्त थी तफ्तीशी अफसर, उसको मुस्तरद किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो है, एक एस्पेक्ट जो है वो बड़ा अहम है, उस पर बात करनी है कि जो मीडिया कवरेज है इस केस से मुतल्लिक, उस पर अमली तौर पर आज देखा गया है कि उस पर पाबंदी लगाई गई है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले जो जमानत थी वो क्यों जो है वो 17 अगस्त तक जो है वो तोसी हुई है। दूसरा हम इस पे बात करेंगे, चालान क्यों जो है वो उसमें देर है अभी तक जो है वो, इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। सबसे पहले जो जमानत है उसी पे बात कर लेते हैं कि आज ज़हीर और शबीर उनकी बेल बिफोर अरेस्ट, अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत। आज आर्गूमेंट्स होने थे लेकिन आज आर्गूमेंट्स नहीं हुए क्योंकि पुलिस ने यह कहा है कि हमें 7 रोज चाहिए चालान जमा कराने के लिए। इससे कबल जो पुलिस है, सिंध पुलिस 2 दफा जो है वो इस किस्म का वक्त जो है वो मांग चुकी है और टाइम मांगा है जो चालान जमा कराने के लिए। तो आज का जो है वो वक्त दिया हुआ था अदालत ने, लेकिन फिर हफ्ता मांगा गया है। तो अदालत ने 6 अगस्त तक का टाइम दे दिया है पुलिस को कि वो चालान जो है वो मुकम्मल कर लें। पुलिस का ये कहना है कि इसमें तफ्तीश अभी जारी है। इसी तनाजुर में जब चालान जो है वो उसमें देर हुई तो साथ ही फिर जो मुल्ज़मान के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि चालान अभी आया नहीं है, तो आप जो जमानत की दरख्वास्त है उसमें तोसी कर दें और उसको नेक्स्ट डेट दे दें। तो यहाँ पे जिब्रान नासिर जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप 7 या 8 अगस्त रख लें, उस वक्त आर्गूमेंट्स हो जाएंगे, दलाइल हो जाएंगे, उस वक्त डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा गया अदालत को कि इसमें 14 अगस्त, क्योंकि जो मुहर्रम उल हराम भी आ रहा है, 14 अगस्त की छुट्टी भी है, तो छुट्टियां हैं इन दिनों में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसके बाद की कोई तारीख रखें। तो उसके बाद 17 अगस्त की तारीख जो है इस केस में मुकर्रर की गई है। 17 अगस्त तक ज़हीर और शबीर उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो जमानत पे हैं, अबूरी जमानत उनकी उसमें तोसी हो गई है। तो 17 अगस्त तक अब वो रिलैक्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि 17 दिन उनको जो है वो मिल गए हैं। अब फर्दर देखेंगे कि अब 17 अगस्त को क्या होता है। इस दौरान चालान आएगा। इसी दौरान 11 अगस्त और 9 अगस्त को जो समाते हैं, 11 अगस्त को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की समात है सिंध हाई कोर्ट में, 9 अगस्त को आई थिंक कि वो उनकी जो मुकदमा इखराज के हवाले से जो उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है उस पर इस केस में समाअत होनी है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब ये मामला 17 जो दिन है वो मुल्ज़मान को मिल गए हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए कराची के मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने दरखास्त दे दी है और कहा है कि बच्ची को बुलाया जाए 164 के स्टेटमेंट के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरला होगा कि अदालत जो है वो उसको किस तरह जो है डिसाइड करती है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत जो है वो उसको अलाउ नहीं करेगी और इस हवाले से 164 की स्टेटमेंट, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, तो उसमें बज़ाहिर उसमें कोई लगता नहीं है कि अदालत इस किस्म की जो है वो इजाजत देगी कि उनको ये जो 164 की स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट उसकी लाहौर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो चुकी है बच्ची की, तो अब दोबारा जो है कराची में एक स्टेटमेंट कराई जाए, इससे बज़ाहिर लगता नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड होगी। अब जो चालान है वो मामला 6 अगस्त तक चला गया, वो लटक गया, तफ्तीश रहती है, पुलिस ने कहा है। 17 अगस्त तक उसकी तोसी हो गई उनकी जमानतों में। 9 अगस्त को उसकी जो मुकदमा अखराज की समाअत होगी सिंध हाई कोर्ट में। 11 अगस्त को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो समाअत है वो होगी। और 5वां जो मामला है वो उनकी जो 164 की स्टेटमेंट है, आप देखते हैं उस पर मजिस्ट्रेट जो है वो क्या ऑर्डर करते हैं और क्या कहते हैं कि उनकी स्टेटमेंट के हवाले से।
तो ये डेवलपमेंट है इस मामले में, और आज उसको लाया गया, जहीर को पुलिस की सिक्योरिटी में लाया गया। अगरचे डायरेक्ट किसी कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं है कि उसको सिक्योरिटी आपने देनी है, लेकिन क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एज पर लॉ, कानून के मुताबिक आपने देखना है कि अगर किसी को थ्रेट्स हैं तो उसको क्या सिक्योरिटी देनी है, तो आप कानून के मुताबिक देख लें। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पुलिस आज खुद जो है इसको जो है सिक्योरिटी फराम कर रही है, क्योंकि उसने दरखास्त दी थी पुलिस को और उसके बाद जो मामला आगे बढ़ रहा है। और आज भी इसी तरह उसको लाया गया, कोई सवालात हुए वहां पे उसके साथ, लेकिन किसी सवाल का जवाब जो है वो मुल्ज़मान की जानिब से नहीं दिया गया। आज की जो समात थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे बतौर जर्नलिस्ट लगी है, कोर्ट रिपोर्टर्स के लगी है, वो ये थी कि आज मीडिया को उस जो कमरा अदालत है उसके अंदर दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। और इसकी तस्दीक जो है हमारे दोस्त जो शाहिद हुसैन हैं, कराची से बोल न्यूज के रिपोर्टर हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने बताया है कि जो कमरा अदालत था उसके अंदर मीडिया को दाखिले की इजाजत नहीं मिली। तो दूसरे लफ्जों में ये पाबंदी है, मतलब ये गैर एलानिया या एलानिया या जो भी कहें, ये पाबंदी है कि उसको वहां पे कवरेज की इजाजत नहीं मिली। हम उसको कवरेज कहते हैं कि जो कोर्ट रूम के अंदर हो रहा है वो आपको कवरेज की इजाजत हो तो उसको कवरेज कहेंगे, अगर नहीं है तो उसको कवरेज नहीं हुई। मतलब बाहर तो ये इंफॉर्मेशन तो इधर उधर से जब पता चल गई तो उस इंफॉर्मेशन को वकला बता देते हैं कि आपने जराए से, सोर्सेज से पता चल के रिपोर्टर्स जो है बता देते हैं, लेकिन जाहिर ये कवरेज नहीं हुई। तो इसकी वजूहात मैंने जानने की कोशिश की, उससे मुतालिक हम आज एक लाइव सेशन भी करेंगे शाम को, जो कराची के रिपोर्टर्स हैं, शाहिद हुसैन या दीगर रिपोर्टर्स हैं उनके साथ, और इस मामले की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। और जिसके हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज में मैं खुद भी जो है वो बताता रहूंगा आपको। और आज भी उन्होंने जो बताया, वजह बताई है, वो यही है, वो नॉन रिपोर्टर्स का रवैया है, जिनको मतलब ठीक है आप एक्स की तरफ हैं या वाई की तरफ हैं, जो मर्जी है आप जिस तरह का मर्जी रवैया रखें, जिस तरह का मर्जी आप करें। मसला ये है कि जब आपका जो एक्ट है, आपका जो रवैया है, आपका जो तरीकाकार है, जो रेड लाइन को, एथिक्स को आप जब वायलेट करते हैं इस किस्म की केसेस कवरेज करते हुए, तो उसका डायरेक्ट जो असर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के उन रिपोर्टर्स पर होता है जिन्होंने सिर्फ इस केस को कवर नहीं करना होता। और बहुत सारे केसेस होते हैं जो दिन भर वो कवर करते हैं। ये केस, इसकी समाअत तो कभी कभी होती है, वो तो दिन भर कवर करते हैं, तो उनको बड़े मसाइल होते हैं। और उसी मसले की निशानदेही कराची से आज की गई है कि जो लोगों ने, जो रिपोर्टर, जो नॉन रिपोर्टर्स थे, जो रिपोर्ट यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ उनके रवैये की वजह से, उनके एक्ट की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं, और उनके इश्यूज की वजह से आज जो है वो उनको सामना करना पड़ा। उनकी तरफ से बताया गया है कि कमरा अदालत के अंदर उनको कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। तो ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको कराची के जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको कलेक्टिवली देखना चाहिए। और मेरा यह ख्याल है कि जुडिशरी से भी बात करनी चाहिए, अगर बात जबरान नासिर की है तो उससे भी करनी चाहिए। बैठ के कुछ ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, जो चीजें बनाएं, और जर्नलिस्ट को पाबंद करें। और जो लोग दूसरे शहरों से जाकर वहां के रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी बताएं कि ये रिपोर्टिंग्स के एथिक हैं, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उन एथिक्स को, उन एसओपीज को मद्देनजर रखकर रिपोर्टिंग आगे बढ़ाई जाए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप उस पर पाबंदी पाबंदी लग जाए और इस तरह की रिपोर्टिंग ना करने दी जाए। ये बड़ा जो है वो, मेरा ये ख्याल है कि कोई अच्छा साइन नहीं है। आइंदा भी केसेस होंगे तो उनमें फिर इस तरह के ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कलेक्टिवली देखना चाहिए रिपोर्टर्स को भी, जो मुद्दई के वकील हैं या दूसरी साइड के वकील हैं, या जो कराची प्रेस क्लब है उनको भी, जिन्होंने पाबंदी लगाई है जबरान नासिर पर। तो इससे मतलब हम शाम को लाइव सेशन में भी बात करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इस पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।